लो क्लास 8। अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो सभी के सभी जो है स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं। और स्टेट्स जो है आप देखोगे तो स्टेट्स में जो भी रूलिंग पार्टी होगी या जो भी अपोजिशन पार्टी होगी तो वहाँ पर जो एमएलएज होते हैं वो इनको चुनते हैं। और यही वजह है कि इनको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्यों का परिषद है। ठीक है, एक जो है काउंसिल है ये, और काउंसिल किसका है? तो ये काउंसिल है स्टेट्स का। तो स्टेट्स का काउंसिल इसी वजह से इसको कहा जाता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं इनकी संख्या 250 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 245 है। और इस 250 में जो कंपोजिशन है वो अपने जो डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज हैं वहाँ से इसमें 238 मेंबर्स लिए जा सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर है जो स्टेट और यूटी दोनों मिलकर के जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। उसमें भी यूटीज में कहाँ पे? जहाँ पे असेंबलीज हैं। ठीक है, तो वहाँ से जैसे पुदुचेरी है और दिल्ली है। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि अभी जो JNK है वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 12 लोग जो है ये नॉमिनेट होते हैं। और ये जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं इनका सब्जेक्ट होता है विज्ञान, कला, साहित्य। ठीक है, तो विज्ञान, कला, साहित्य एक और है सब्जेक्ट जिससे ये लोग चुने जाते हैं। ये लोग चुने जाते हैं, कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा है। यस, ठीक है, सोशल सर्विसेज। तो समाज सेवा, कला और साहित्य। जबकि वही हम देखते हैं जब राज्यपाल नॉमिनेट करता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो एक और सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट के अलावा ये चारों सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के हैं। एक सहकारिता होता है। ठीक है, तो सहकारिता जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है संख्या वो वहाँ से बढ़ जाती है, सब्जेक्ट्स का जो दायरा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है राज्यसभा में ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो साइंस, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विसेज, समाज सेवा, इन 4 सेक्टर्स से ये 12 लोग 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये नॉमिनेशन प्रेसिडेंट महोदय का ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, उनका क्षेत्राधिकार है, वो अपने ज्यूरिडिक्शन के अंडर इनको जो है नॉमिनेट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट टाइम भी 233 मेंबर्स जो है वो स्टेट और यूटीज से आते हैं और 12 मेंबरान जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्वालिफिकेशंस फॉर इट्स मेंबर्स। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? तो इसमें है मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है जो एक भारतीय नागरिक। पहली जो जरूरत है वो है भारतीय नागरिकता। दूसरा क्राइटेरिया है मिनिमम एज उसका जो है 30 ईयर होना चाहिए, कम से कम 30 साल का होना चाहिए वो व्यक्ति, तब जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक है। तीसरी जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार के अधीन वह, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट मैंने नहीं लिखा है, गवर्नमेंट के अंडर जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लाभ का पद। ठीक ना, इसको समय समय पर संसद जो है वो डिफाइन करती रहती है। ठीक है, इसके बाद से शुड नॉट बी अ मेंटली अनसाउंड और बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? दिवालिया, जिसका दिवाला निकल चुका हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति या फिर मेंटली अनसाउंड व्यक्ति वह जो है इसके लायक नहीं होता है कि वो जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जाए।
फिर तीसरा पॉइंट है शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वह उद्घोषित क्या नहीं होना चाहिए, ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। और क्या, जिस स्टेट से वो रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं राज्यसभा में, उस स्टेट की वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, ठीक ना, वोटर लिस्ट ऑफ दैट स्टेट नेम शुड बी इन, ठीक है। तो उस स्टेट के वोटर लिस्ट में जो है उनका नाम होना चाहिए, अगर है तो वो बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है जब हम देखते हैं, जैसे अपने वहाँ से बनाए गए थे, यूपी से भेजे गए थे मनोहर पर्रिकर साहब, जो कि अभी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूपी के वोटर लिस्ट में मुझे नहीं लगता है कि उनका नाम रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्शन पैदा करती हैं। फिर भी आपके बुक में ऐसा ही दिया है, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया है। आगे है इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? इलेक्शन का प्रोसीजर यही है कि ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे है? तो चूंकि जनता के द्वारा चुने गए लोग इनको चुनते हैं, हमारे एमएलए चुनते हैं, इस वजह से जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो एमएलए होते हैं वो इनको चुनते हैं। फिर इसके बाद से है कि द टर्म ऑफ राज्यसभा, तो टर्म जो है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें जो है राज्यसभा और विधान परिषद इनके बारे में होता है, ठीक है। और वहाँ पूछता है कि ऐसा हाउस जो डिसॉल्व नहीं होता, बस उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, भंग नहीं होता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा जो है विधान परिषद है, राज्यसभा नहीं है, ठीक है। और अक्सर हाँ लोग जो है पढ़ लेते हैं शुरू में कि इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, और उसके बाद जो है राज्यसभा ऑप्शन में आगे भी रहता है, उसको मार के चले जाते हैं, अपना क्वेश्चन गलत कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे विधान परिषद में था कि उनके जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर उनका टर्म होता है, वैसे ही इनके जो मेंबरान होते हैं उनका भी जो टेन्योर होता है, टाइम होता है, टर्म होता है, वो 6 ईयर्स का होता है। और हर 2 साल पे जो है रोटेशन होता रहता है, हर 2 साल बाद जो है नए 1/3 1/3 मेंबर्स जो है नए चुन लिए जाते हैं राज्यसभा के लिए। इसके बाद से है इसके प्रोसीडिंग ऑफिसर्स। तो प्रोसीडिंग ऑफिसर्स में आप देखोगे तो एक तो है चेयरमैन, और इसका चेयरमैन कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और ये एक्स ऑफिसियो होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन। पदेन का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना गया है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति या चेयरमैन होगा, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुन लिया जाएगा वो एक्स ऑफिशियली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है। तो ये जो है इसके प्रोसीडिंग ऑफिसर्स हो गए। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीजें उसको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलते हैं, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलते हैं। क्योंकि एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो तब काम करेगा जब कभी कोई दिक्कत हो जाए, राष्ट्रपति महोदय अपना काम करने में अक्षम हो, तब वाइस प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट को जो भी उसके भत्ते, वेतन, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद से हम आगे देखते हैं प्रेसिडेंट महोदय के बारे में और फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, और भी जो चीजें उनके बारे में।